स्वागत है आप सबका आज की अगली क्लास में। आई होप होमवर्क किया होगा आप सबने। किया है? बोलिए। कई सारे कंपाउंड्स मैंने दिए थे आपको। आज जल्दी से होमवर्क हम डिस्कस करेंगे और चालू करेंगे आगे की नेमिंग। और आज मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग कराऊंगा और बायसाइक्लो और स्पाइरो की नेमिंग भी कराऊंगा। बायसाइक्लो स्पाइरो के ज़्यादा क्वेश्चंस करने की आवश्यकता नहीं होगी हमें, क्योंकि ये जो सेगमेंट है IIT JEE सिलेबस में काउंट नहीं होता। तो हम होमवर्क करेंगे पूरा एक, उसके बाद बायसाइक्लो स्पाइरो करेंगे 2, और उसके बाद हम 2 से 3 फंक्शनल ग्रुप आज हम करेंगे, क्योंकि एवरीथिंग इज़ वेरी ईजी। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि जब तक हम फंक्शनल ग्रुप हम स्टार्ट करेंगे और आपको अब हर फंक्शनल ग्रुप का जो प्रीफिक्स और सफिक्स लिखाया गया था, प्रीफिक्स और सफिक्स जो लिखाया गया था वो आपको आना चाहिए। अगर वो प्रीफिक्स सफिक्स आपको नहीं आता तो प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है? तो वो प्रीफिक्स सफिक्स पूरा याद कर लेंगे और ये बहुत लोगों को याद होगा, मैं मानता हूँ। तो चलिए आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ पहले उन क्वेश्चंस पर जो पिछली क्लास में मैंने आपको दिए थे। तो मैं उनके नाम लिख देता हूँ। ओके, 31 से स्टार्ट था और ऑड वाले आपने किए थे, ऑड वाले आपने किए थे, तो मैं इवन वाले नाम लिख देता हूँ, ठीक है? 32 में ये था क्वेश्चन। अब आप देखें कोई भी आप चेन लें तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन 5 की है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कोई भी लें 5 की है। 1 2 3 4 5। तो सबसे पहली बात है कोई भी रिंग लें, कोई भी चेन लें 5 की आएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज 1 पर डबल आ रहा है, तो या तो मैं ये लूंगा या तो मैं ये लूंगा, ठीक है? लेकिन जब मैं ये चेन ले रहा हूं तो 5 की चेन भी है और मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिला 1 और 3। ध्यान से देखें, और एक साइड चेन है, ये आपकी साइड चेन है। क्लियर? क्या है ये? साइड चेन। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग और ये सबसे सही चेन होगी, प्रिंसिपल चेन ये हो गई। इसका नाम आपको लिखना आता है, 3 पर लगा है एथीनिल, 3 पर लगा है, ये प्रिंसिपल चेन से सिंगल से जुड़ा है, 3 एथीनिल इसका नाम हो गया। और इसका नाम तो बहुत आसान दिख रहा है आपको, पेंटा। 1 पर भी डबल है और 3 पर भी डबल है, पेंटा 1,3 डाईन। आपको पता ए डाई की वजह से लगा है, यहाँ डाई था इसलिए ऐसा हुआ है। चलिए मुझे याद है हमने ऑड नंबर वाले किए थे, तो हम इवन वाले करेंगे। 34, 34 में बहुत आसान है, ये हमारी मेन चेन होगी। तो ये हो गया इथाइल साइक्लोहेक्सेन, इथाइल साइक्लोहेक्सेन। इस समय आप 1 लिखें या ना लिखें बात बराबर है, क्योंकि जहां इथाइल होता हम उसी को 1 देते, जहां भी इथाइल होता हम उसी को 1 देते हैं। ओके, 36। आप देखें बाहर जो चेन है वो है तो 3 की, वो है तो 3 की, 36 है तो 3 की, लेकिन वहां मल्टीपल बॉन्ड है। तो 1 2 3, ये देखें ये साइड चेन हो गया हमारा, ये साइड चेन हो गया और इसका नाम है साइक्लोहेक्साइल। इसका नाम है 1 पर साइक्लोहेक्साइल, और ये है तो आपका आया प्रोप 1 इन, ठीक है? ये है प्रोप 1 इन, तो आसान है, ठीक है? ओके, अब हम करेंगे 38, ठीक है? 38 में आप देखें जरा, 6 की रिंग में डबल तो है और रिंग आपकी 6 कार्बन लेकर बैठा है, लेकिन मेरे भाई बाहर मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ एक फंक्शनल ग्रुप भी है, एक फंक्शनल ग्रुप भी है। तो अब प्रिंसिपल चेन आपकी ये हो गई, ये वाली, ये है प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन की, क्योंकि इसमें बॉस है 1 2 3, ये आपकी मेन चेन है, मेन चेन। और ये आपकी हो गई साइड चेन, और साइड चेन का नाम लिखना हमने सीखा है 1 1। अब ऐसे चलो कि इसे मिनिमम मिले, 2 3 4 मिलेगा, 2 3 मिलेगा, 2 3 4 5 6। तो इसका नाम लिखना आपको आता है, आपको पता है सबसे पहले साइड चेन का ही नाम लिखते हैं। 3 पर क्या लगा है?
साइक्लोहेक्स 3 इनाइल, साइक्लोहेक्स। और देखो यार, ये जब नंबरिंग के अंदर नंबर करना पड़ता है तो कई बार हम क्या करते हैं, उसे डैश कर देते हैं नंबर को, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। अगर डैश नहीं है तो भी सही होता है, लेकिन है तो भी सही होता है। साइक्लोहेक्स 3 डैश इनाइल, ये इसका नाम है, 3 पर लगा है साइक्लोहेक्स 3 इनाइल। और अब ये 3 की चेन, इसके लिए वर्ड रूट क्या आएगा बताओ, प्रोप, प्रोप, फिर नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है, प्रोप 2 इन, 2 इन, बॉस, बॉस का लगता है सफिक्स। देखें जरा 2 डिग्री सफिक्स OH का क्या था, प्रेफिक्स तो हाइड्रोक्सी था, सफिक्स था ऑल, क्या था सफिक्स, ऑल, 1 ऑल। ये है 38 का नाम, ये है 38 का नाम, ठीक है। फिलहाल मैं मान रहा हूं कि इसके आगे हमें सारे करने पड़ेंगे, तो मैं 39 से चालू कर रहा हूं। नाउ अगर हम 39 की बात करें, 39 में शायद यहां OH लगा हुआ है, देखना ये अच्छा क्वेश्चन है, ये OH, ठीक है, और बाहर जो है ये डबल और OH है। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, यहां भी एक मल्टीपल बॉन्ड, यहां भी एक मल्टीपल बॉन्ड, यहां भी एक बॉस, यहां भी एक बॉस, तो हमें कोई एक ही चेन लेनी है, वो प्रिंसिपल चेन। अब देखें ये 6 की है, बाकी सारी चीजें तो बराबर हैं, ये 6 कार्बन की है और ये 3 कार्बन की है, तो ये हमारी प्रिंसिपल चेन है। और इस समय ये हमारी साइड चेन है, ये हमारी साइड चेन है, समझो मामले को, साइड चेन। अच्छा अब ध्यान से सुनना, OH यहां तो बॉस है, लेकिन OH यहां साइड चेन है, यही मजेदार है, साइड चेन के अंदर भी साइड चेन है, यहां ये बॉस है, इसके लिए तो लगेगा 2 डिग्री सफिक्स, इसके लिए लगेगा 2 डिग्री प्रीफिक्स, इसके लिए लगेगा हाइड्रोक्सी, प्रिंसिपल चेन में जो है उसके लिए लगेगा ऑल, 2 डिग्री सफिक्स। तो मेरे भाई चलो पहले इसकी नंबरिंग खोजते हैं। ये है सबसे कम नंबर हम बॉस को देते हैं, तो इसे दिया 1, इस कार्बन को मिला 1। अब 2 हम लेफ्ट राइट कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन आपको पता है बॉस के बाद हम मल्टीपल बॉन्ड को देते हैं, 2 3 4 5 6। ये तो हो गई प्रिंसिपल चेन की नंबरिंग। और साइड चेन की नंबरिंग तो तुमको मालूम है, जहां से जुड़ा है वहीं 1 देते हैं, जहां से जुड़ा है वहीं 1 देते हैं। तो पहले हम साइड चेन का नाम लिखेंगे, साइड चेन का नाम लिख रहे हैं, देखो इसके अंदर जाके 3 हाइड्रोक्सी, इसका नाम लिख रहे हैं हम 3 हाइड्रोक्सी, 3 पर हाइड्रोक्सी है, प्रोप 3 कार्बन के लिए क्या है प्रोप, और 1 पर क्या है इन, और YL, आपको याद होगा YL साइड चेन का सफिक्स YL होता था। तो ये जो चीज है ये प्रिंसिपल चेन में 5 नंबर पर लगी है, तो इसके आगे आएगा 5 पर लगा है, क्या लगा है 3 हाइड्रोक्सी प्रोप 1 इनाइल। और अब इसका नाम लिखो, ये साइक्लिक है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा साइक्लो, वर्ड रूट 6, हेक्स किस नंबर पे डबल 2 इन 1 ऑल, 2 इनॉल, 2 इन 1 ऑल या 2 इनॉल, देख लो आराम से। ये 6 की चेन, ये 3 की चेन, खैर ये बाद में देखना है। इस चेन में एक मल्टीपल बॉन्ड, इधर भी एक मल्टीपल, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप। तो भैया जब सब मामला बराबर है तो अब चेन लेंथ पे चलेगा, यहाँ 6 की चेन या 3 की चेन, तो ये प्रिंसिपल चेन हो गई, ये साइड चेन। साइड चेन में कोई भी ग्रुप मौजूद हो वो साइड चेन ही रहेगा, और प्रिंसिपल चेन में जो सबसे प्रायोरिटी ग्रुप वाला होगा फंक्शनल ग्रुप टेबल के हिसाब से वो बॉस होगा, ठीक है। अब आगे आसान आसान क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी हम उनके आंसर लिख लेंगे। 40th, एक 4 की चेन है, एक 3 की चेन है, तो ये हमारी मेन चेन हो गई, ये हमारी मेन चेन हो गई, और इसका नाम क्या है साइक्लो प्रोपाइल, इसका नाम हो गया। और ये है आपका साइक्लो, 4 के लिए ब्यूट, सारी सिंगल है ब्यूटेन। 41, सबसे बड़ी चेन यही है और इसमें 2 साइड चेन है,
तो 1 2 3 4, और इसका नाम हमें पता है साइक्लोप्रोपाइल है, तो 1,3 डाई साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। देख लो बहुत आसान है ये। मेरे ख्याल से 42 तो हंसी मजाक है आपके लिए। नीचे भी शायद 3 की रिंग है, मुझे 3 की दिख रही है। ओके, सो आई थिंक इट्स क्वाइट इजी। 1 2 3 4, क्योंकि देखो बीच में सबसे बड़ी चेन है और इसमें साइड चेन भी 3 है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1, 2, 3 ट्राई साइक्लो प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटेन। आसान, आसान है मेरे भाई, आसान है। 43 को ध्यान से देखें, 43 ठीक लगेगा आपको। 43 ठीक है। तो आप देखें मेन चेन आपकी यही होगी, क्योंकि ये 6 कार्बन की है और 2 साइड चेन है। नंबरिंग देखो, या तो इसे 1 इसे 2 मिलेगा, या इसे 1 इसे 2 मिलेगा। अब देखो किसी भी हालत में नंबर 1 2 ही है। सबसे लीस्ट पॉसिबल लोकेंट या लीस्ट पॉसिबल पोजीशन जो हो सकती है वो 1 2 हो सकती है। तो अब किसी 1 मिलेगा, ये कंपटीशन हो गया। तो इसके लिए इनके नाम को चेक करना पड़ेगा। ये है आपका साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल, और वो है आपका साइक्लोप्रोपाइल। क्या है वो? साइक्लोप्रोपाइल। तो यार अल्फाबेटिकली देखा जाए तो ये बी साइक्लो पी, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 2। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हमने ये डिसाइड किया है कि किसे 1 मिलेगा। तो मेरे ख्याल से नाउ वी कैन राइट इट 1 साइक्लोब्यूटाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोहेक्सेन। आसान है भाई, ठीक है, आसान है, आसान। अगला देखो, अगला देखो, जल्दी से नंबर बताओ मुझे। अगला देखो, नंबर बताओ, ये हटा रहा हूं। अगले जो क्वेश्चन है 44, इधर 5 की रिंग है, इधर 4 की रिंग है, इधर 3 की रिंग है। आपको ये तो पता है कि इसमें प्रिंसिपल चेन कौन सी है, हाँ बस वो पता होना चाहिए। बहुत आसान है क्वेश्चंस। चलिए आइए, आपको ये पता है कि मेन चेन ये है। क्यों है मेन चेन? क्योंकि 6 की चेन है एक, दूसरा इसमें 3 साइड चेन है, और इतनी बड़ी चेन कहीं है नहीं। अगर कहीं और 6 की चेन होती, इसके अलावा मान लो कहीं और भी 6 की चेन होती, तो हम उसमें साइड चेन गिनते। जैसे यहाँ 3 साइड चेन, अगर उसमें 4 साइड चेन आ जाती तो हम वो ले लेते। फिलहाल यहाँ आपको पता यही है। अब आपको पता है कि इन तीनों को नंबर मिलने हैं 135, इन तीनों का नंबर मिलने हैं 135, किसी से भी कहीं से भी कर लो 135 ही आएगा। अब 1 किससे मिलेगा? देखो 135 हर तरफ से सेम आएगा, तो 1 किससे मिलेगा? ये फिर उनके नाम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर से सिलेक्ट होगा। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं ये है आपका क्या? साइक्लो ब्यूटाइल। क्लियर? ये है आपका साइक्लोपेंटाइल, वो है आपका साइक्लोप्रोपाइल। क्लियर? तो जरा ध्यान से देखें, साइक्लो तो सब में है, ये बी, ये पी, ये पी, तो बी ये नंबर 1 हो गया, इसे मिल गया नंबर 1, ये हो गया 1 मिल गया आपने। 2 3 के लिए ढूंढना है, पी पी, आगे ई है, इसके आगे आर है, तो ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो ये 3 है, ये 5 है, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये नंबर होगा भाई इसका। सारे लोग देख लो, अब नाम लिख डालते हैं। साइक्लोब्यूटाइल है 1 पर, ये है 3 पर, ये है 5 पर, और बाकी इसके अलावा क्या है? साइक्लो
हेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो आ गया 1 डिग्री प्रीफिक्स, हेक्स वर्ड रूट और एन 1 डिग्री सफिक्स। तो आसान। आपको मैंने बताया था 45 जैसे क्वेश्चन में कि डबल बॉन्ड अगर रिंग से जुड़ा है और वही डबल बॉन्ड ओपन चेन से भी जुड़ा है, तो ये डबल बॉन्ड मझधार में फंस गया। ना तो ये साइक्लिक का हिस्सा है पूरी तरीके से और ना ये ओपन चेन का हिस्सा है पूरी तरीके से। तो मेरे भाई ये डबल बॉन्ड, ध्यान से देखें, ये डबल बॉन्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, इसे देखें जरा। दिस डबल बॉन्ड इज प्योरली इन ओपन चेन सेगमेंट। ये डबल बॉन्ड पूरी तरीके से ओपन चेन सेगमेंट में, लेकिन ये डबल बॉन्ड ओपन चेन सेगमेंट में भी है और साइकिल में भी है। ऐसे मल्टीपल बॉन्ड मझधार में फंस जाते हैं और ये डबल बॉन्ड फिर ना तो बाहर काउंट होंगे ना अंदर काउंट होंगे। ठीक है, तो आप चलिए, अगर ये बाहर और अंदर कहीं काउंट नहीं हो रहा है तो सबसे बड़ी चेन तो आपको यही मिलेगी, सबसे बड़ी चेन यही मिलेगी। और ये हो गया साइड चेन, ये हो गया आपका साइड चेन। और अगर आप थोड़ा मन की आंखों से देखें, यहां CH2 होगा जिसका नाम हम मिथाइलिन लिखा करते थे, मिथाइलिन या मिथाइलिडीन, अगर याद हो आपको, तो मिथाइलिडीन इसका नाम आ गया और इसका नाम आ गया आपका साइक्लोहेक्सेन। सिमिलरली यहां भी मेन चेन यही है क्योंकि 6 की है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, इथाइलिडीन। ये साइड चेन हो गई आपकी, डबल से जुड़ी हुई है, इथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन। सिमिलरली यहां पर ये मेन चेन है, देख सकते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन। आसान है, आसान। और क्वेश्चन है यार, अभी तो बहुत सारे हैं। चलिए खटाखट लिख लेते हैं। ये हटा देता हूं मैं आगे का। फोर्टी एट क्वेश्चन की नंबरिंग वंबरिंग मैंने बता दी थी आपको। 48 के क्वेश्चन था, ये देखिए, ये डबल डबल डबल, ये 48 था। 49, अब तो समझ गए होगे यार, ये डबल देखो, डबल से जुड़ा है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा था और यहां भी डबल बॉन्ड से जुड़ा था। 50, ये सब तो खटाखट लिखेंगे आप, ये सब तो ऐसा कुछ करना ही नहीं है ना, इनमें तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये जो जितने छोटे कंपाउंड होते हैं ना, इन्हें बड़ी तसल्ली से लिखना होता है। 55 रिपीट है, 55 और 50 सेम है, इसलिए मैं उड़ा दे रहा हूं 55। ओके, चलिए पहले इनके नाम लिख लें, बहुत आसान है। लाइक मैंने आपको बोला था, देखो यहाँ 6 की चेन बाद में देखेंगे, पहले मल्टीपल, एक मल्टीपल बॉन्ड है, बाहर 2 मल्टीपल बॉन्ड है। तो मेरे भाई मेन चेन ये हो गई, मेन चेन ये हो गई, और इसमें एक ये साइड चेन हो गई, ये साइड चेन हो गई। अब आप देखिए, कहीं से भी काउंट करो, इस कॉर्नर से या इस कॉर्नर से, डबल बॉन्ड को 1 2 ही मिलेगा, 1 और इस वाले को मिलेगा 2, इधर से करोगे 1, इस वाले को मिलेगा 2। लेकिन अगर मैं 1 यहां दूं तो डबल के साथ साथ साइड चेन को भी 1 मिल गया। ठीक है, तो ये 1 हो गया। अब इस साइड चेन का नाम करना है अपने को, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया आपका, बोलिए, ये हो गया 1 साइक्लोहेक्स 3 इनाइल, साइक्लोहेक्स 3 इनाइल। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। और 3 के लिए क्या होगा बताओ, प्रोप। क्लियर, 1 पर भी डबल है, 2 पर भी डबल है, 1,2 डायइन, और डाई आया है तो यहां एक ए आ जाएगा, प्रोपा, प्रोपा 1 2 डायइन। सही है।
अच्छा ये 1 2 हटा सकते हो, 3 कार्बन में 2 डबल लगाने का एक ही तरीका है, ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। 49 देखो ये डबल बॉन्ड फिर मझधार में फंसा हुआ है, तो मेरे भाई मेन चेन तो आपकी ये वाली है और इसमें 2 साइड चेन है, क्लियर, और दोनों साइड चेन सेम है इसलिए कोई फाइट है नहीं। 1 2 3 4 5 6 और दोनों का नाम आपको पता है साइक्लो ब्यूटाइलिडीन, क्योंकि ये डबल से जुड़ा है तो आखिरी में आएगा आइलिडीन, आइलिडीन, क्लियर। तो इसका नाम बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, वो हो जाएगा 1,3 डाई साइक्लो ब्यूटाइलिडीन, क्लियर, 1,3 डाई साइक्लो ब्यूटाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन। साइड चेन के नाम के बाद हम इसमें क्या लिखते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो, वर्ड रूट हेक्स और सिंगल बॉन्ड है एन। ये तो यार ये तो क्या करवा क्या रहे हो, ये तो बहुत आसान है, कोई साइड चेन नहीं है, सीधा 1 डिग्री प्रीफिक्स से चालू होगा, साइक्लो ब्यूटीन, ठीक है। सेम यहां पर ये है साइक्लो ब्यूटा, वाई ए क्यों लगाया, क्योंकि डाई आने वाला है, 1,3 डाईन साइक्लो ब्यूटा 1,3 डाईन। मेरे भाई देखो 1 और 3 तो फिक्स है, डबल को 1 और 3 तो फिक्स है, आप क्या यही 1 3 के साथ तो मिनिमम नंबर दे सकते हो, हाँ इस तरीके से, इसमें मिथाइल को 1 दे दो, मिथाइल को 1 दे दो भाई। देखो डबल का तो फर्क नहीं पड़ रहा ना, डबल को कहीं से भी करोगे 1 3 आएगा, ठीक है। अच्छा कुछ गधे ऐसे करते हैं, देखना ऐसे मत कर लेना 1 2, सर देखो हमने डबल को 1 दे दिया, उस डबल को 2 दे दिया, नहीं, डबल को ऐसा टच करके नहीं भागेंगे, डबल को पूरा काउंट करना पड़ेगा, ऐसा 2 3 4, ठीक है। तो आप ये नंबरिंग करें, इसका आंसर बहुत सेम है, इजी है, 1 मिथाइल और ये नाम लगा दो आगे, साइक्लो ब्यूटा 1,3 डाईन। 53rd तो बहुत आसान है, 1 2 3 4 मिथाइल, अरे 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटीन, क्लियर, 1 मिथाइल है साइक्लोब्यूटीन। 54 बताओ, मजेदार है 54 मजेदार है भाई। 54 में देखो फंक्शनल ग्रुप कोई है नहीं, तो हम मल्टीपल बॉन्ड को सबसे पहले मिनिमम नंबर देंगे। अब मल्टीपल बॉन्ड को या तो तुम इस कार्बन को 1 दोगे या नीचे वाले को 1 दोगे। अगर तुमने इसे 1 दिया तो तुम्हारी मजबूरी होगी 2 इसे देना, तो 1 2 3 4, तो इसे 4 मिलेगा, तो तुम्हारे डबल को 1 आएगा और मिथाइल को 4 आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं इससे अगर 1 दो तो आप देखें मिथाइल को मिनिमम नंबर मिलेगा और वो है 3। अगर मैं डबल के नीचे वाले किनारे को 1 देता हूं, समझ ले मामले को, तो आंसर इसका आ जाएगा आपका क्या, 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटीन। और नीचे वाला बहुत आसान है, इसमें कोई ज्यादा केसेस ही नहीं है। नीचे वाले का आंसर हो जाएगा मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, क्लियर, यही 1 होगा, 1 2 3 4 5 6। चलें, ज्यादा क्वेश्चन हो गया यार थोड़े से, 66 तक हैं भाई, कर ही लेते हैं, इतने कर लिए तो कर ही लेते हैं फिर। ठीक है ना, 57 ये है 58। ध्यान से करना है ऐसे क्वेश्चंस, ये ऐसा डबल लगा हुआ है, ठीक है। 59 ये है 60 में, ओके ये 60 है आपका। 61 5 की चेन और बाहर भी 5 की चेन है,
1 2 3 4 और ये 5, 5 ही है ना भाई, हाँ 5 है, ठीक है। और अब बाहर क्या है बताइए, 62, 62 जो है वो भी लिख लेंगे, पहले ये कर लेते हैं, आ जाओ। अब यहाँ देखो आपको डबल को देना है मिनिमम नंबर, तो ये 1 2 और साथ में मिथाइल को भी मिनिमम मिल जाएगा, देखिए, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। यहां ये मजेदार है, डबल को मिनिमम देना है। अब आपको देखो या तो इससे 1 दोगे या इससे 1 दोगे, 1 2 3 4 5, तो इससे 5 मिलेगा, इससे 1 दोगे तो 1 2 3 4 5 6 मिलेगा, यानी कि ये 1, ये सही है भाई, ये सही है। डबल के चेंज नहीं होने चाहिए, डबल का 1 3 था, उधर से भी तो उसका 1 3 है, वो चेंज नहीं हो रहा है, क्लियर। तो इट्स नेम इज वेरी इजी, 5 मिथाइल साइक्लोहेक्सा, हेक्सा क्योंकि डायईन आने वाला है, हेक्सा 1,3 डायईन। ये मजेदार है, इसमें तुम किसी भी डबल को 1 दो, किसी भी डबल को 1 दो तो देखो दूसरे को 4 मिलेगा, 1 2 3 4, इधर दो 1 2 3 4, इधर दो 1 2 3 4, तो 1 4 फिक्स है, 1 4 फिक्स है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि इथाइल और मिथाइल में किसे मिनिमम मिलना चाहिए, तो अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें हर तरफ से सेम आ रहा है, हर तरफ से सेम आ रहा है। तो ई से इथाइल, तो ई को हम नंबर 3 देना चाहेंगे। सो इट्स वेरी मच क्लियर टू यू, 1 2 3 4 5 6, आप देख लें कहीं से भी आप करेंगे नंबर 1 3 4 6 ही असाइन होंगे, 1 3 4 6 ही असाइन होंगे, और 1 4 फिक्स है डबल बॉन्ड का, तो फाइट केवल 3 और 6 की रहेगी। 3 6 मिथाइल या इथाइल में देना है, तो 3 मैं इथाइल को दूंगा क्योंकि इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे आता है। तो नाम लिखते हैं 3 इथाइल 6 मिथाइल और क्या आएगा साइक्लोहेक्सा 1 4 डायईन, ठीक है। 60th में बताओ मेन चेन कितने की है, मेन चेन 5 की है विद ए मल्टीपल बॉन्ड, और ये क्या है साइड चेन। चलिए साइड चेन है तो रहने दीजिए, पहले हम नंबरिंग करेंगे मेन चेन में। आपको पता है हमें इसे 1 ही देना है, या तो इस किनारे को या इस किनारे को। अगर मैंने इस किनारे को 1 दिया तो 2 3 4 इसे 5 देना पड़ेगा, और अगर मैंने इससे 1 दिया तो इस साइड चेन की किस्मत में 3 आ जाएगा मिनिमम नंबर, तो ये ज़्यादा बड़े हैं, तो इसका नाम लिख देते हैं 3 इथाइलिडीन, 3 इथाइलिडीन साइक्लोपेंटीन। 1 लगा दे फर्क नहीं पड़ता, साइक्लोपेंटीन 1 वहीं देना है इसलिए। एंड आपको मैंने बोला था अगर बाहर 2 2 4 1 5, बाहर और अंदर अगर सेम है तो हम साइक्लिक पार्ट को यूजुअली कंसिडर करते हैं, तो यह आ जाएगा आपका पेंटाइल, 1 पेंटाइल, पेंटाइल इसका नाम है साइड चेन का, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन भाई पेंटेन, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, आंसर लिखने हैं, बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस बचा नहीं है, सब पढ़ डाला अपन ने। 61, चलिए जल्दी से कर लें, 5 क्वेश्चन बचे हैं। 62, 63, 63 जो है ठीक है, 64, 64 में क्या है, 5 की चेन है, डबल डबल है। 65, 5 की चेन है, डबल है, और इधर ट्रिपल है, एंड 66 लास्ट क्वेश्चन, 8 की चेन है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, और
ऐसा मिथाइल लगाए दो, ठीक है। आइए कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से देखो बाहर भी 5 की चेन है, 1 2 3 4 5, और अंदर भी 5 की चेन है। क्लियर, इसमें भी 5 में एक साइड चेन, इसमें 5 में एक साइड चेन, तो ये आपकी मेन चेन हो गई। क्लियर, और इसका नाम लिखें, इस साइड चेन का नाम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4। चलिए नाम बताइए क्या है। और वन पोजीशन पर क्या लगाइए, 1 मिथाइल ब्यूटाइल, ये हो जाएगा 1 मिथाइल ब्यूटाइल, 1 मिथाइल ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो भाई साहब ये बहुत क्लियरली यहाँ 6 की चेन है, 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन है तो 5 से बड़ी है तो हम यही लेंगे। नाउ दिस टाइम दिस इज ए साइड चेन, और ये है साइक्लोपेंटाइल, जो साइड चेन होता है वो वाईएल से खत्म होता है, और ये है हेक्सेन, 2 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन। अगर आप यहाँ मेन चेन की बात करें तो मल्टीपल बॉन्ड की वजह से मेन चेन ये है, और नंबर 1 2 3 4, तो एक साइड चेन है, और उस साइड चेन भी आप जानते हैं 2 पर आया है साइक्लोपेंटाइल, 4 के लिए ब्यूटा, ए क्यों आ गया, क्योंकि इधर डाई आएगा, 1 3 डाइन। 65 क्वेश्चन करें, 65। तो 65 क्वेश्चन जो है इसमें आप देखें, यहाँ 5 की चेन है, यहाँ 3 की चेन है, इधर मल्टीपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। पाई बॉन्ड नहीं गिनना होता है, रिमेंबर, पाई बॉन्ड नहीं गिनना होता है। मल्टीपल बॉन्ड इधर भी है इधर भी है, तो ये चेन लेंथ बड़ी है इसलिए हम इधर आ गए। तो 1 2 3 4 5, ये हमारी मेन चेन है, ये हमारी मेन चेन है, और ये हो गई हमारी साइड चेन। तो साइड चेन का नाम लिखेंगे ऐसे, तो ये 4 पर लगा हुआ है, इसका साइड चेन का नाम लिख लोगे, ये है प्रोप टू आइनिल, ट्रिपल की वजह से आइन आया था, आइनिल, और यार क्या आ जाएगा, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटीन या 1 इन सेम है, साइक्लोपेंटीन या साइक्लोपेंट 1 इन सेम है। 66 में देखें, एक ही चेन है लॉन्गेस्ट 8 की, इसे अगर हम मिनिमम देना चाहते हैं तो इधर 1 दे लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे इसके अलावा कोई और इजी कॉम्बिनेशन नहीं है, सही कॉम्बिनेशन नहीं है। तो 2 साइड चेन है दोस्तों, एक है 4 पर एक है 5 पर, तो क्या आ जाएगा, 4 5 डाई मिथाइल साइक्लो ऑक्टाइन, ऑक्ट 8 के लिए ऑक्टाइन, आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, 1 आइन और आइन बहुत द सेम। ओके, सो दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ होमवर्क। क्लियर, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, और आज हमारा टारगेट जैसा कि मैंने बताया, हम पिछली क्लास को कंटिन्यू करेंगे जहां हमने आइसो शब्द को सीखा था, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपेन, आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, आइसोहेक्सेन, और एक मैंने इसमें बताया था नेमिंग लोचा आइसोऑक्टेन का। आइसोऑक्टेन का क्या बताया था, नेमिंग लोचा, ठीक है। तो उस नेमिंग लोचा को आप दिमाग में रखेंगे और उसी इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे। आइए उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग भी चालू करेंगे। चलिए, एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूं आपको, नियो, नियो वर्ड भी आता है, जैसे आइसो आता है वैसे नियो आता है। क्या आता है, जैसे आइसो आता है वैसे नियो आता है। सो व्हाट नियो स्टैंड्स फॉर, ध्यान से देखें, 5 कार्बन का ये सेगमेंट आपको जरूर चाहिए। दिस इज द लीस्ट रिक्वायरमेंट फॉर नियो, ये लीस्ट रिक्वायरमेंट है। टर्मिनल से ये 2 कार्बन, ये सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल होने चाहिए, सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल होने चाहिए, और एक ये CH2। सो दिस पार्ट इज नियो। ओके, सो टोटल कार्बन अगर आप देखें तो 5 हैं। सो इवन दिस कैन बी रिटन एज नियो pentyl. It's not a IUPAC name, but it can be written like neopentyl. Okay, so it's one of the segment
नियो, ओके, लुक फॉर अनदर, सो 1। अगर मैं आपको बोलूं नियो हेक्साइल बनाओ, नियो हेक्साइल, सो इतना तो रखना ही पड़ेगा आपको पहले, CH2 CH3 CH3 CH3, okay, this part is neopentyl. Now just put one more CH2, okay, so this is your neohexyl, okay। आपको पता है जब लास्ट में YL आ रहा है तो ये कोई ग्रुप, ये कोई कंपाउंड नहीं है, ये साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ अब देखिए जरा, अगर मान लो कोई आपको बोले कि चलो भाई मुझे नियो पेंटेन, नाउ दिस टाइम इट्स अ कंपाउंड, नाउ दिस टाइम इट्स अ कंपाउंड, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप पहले क्या करेंगे, नियोपेंट, नियोपेंट आपको पता नियोपेंटाइल ये होता है, तो इतना ड्रॉ कर लो पहले, देखो CH2 इतना तो हो गई होगा, क्लियर। अब ये कह रहा पेंट मतलब 5 ही कार्बन होने चाहिए, बट दिस इज ए कंपाउंड, सो नाउ पुट इट H हेयर, अगर यहाँ H लगाओगे तो ये हो गया CH3, सो दिस इज योर नियोपेंटेन, अ कंपाउंड, दिस इज योर नियोपेंटेन, अ कंपाउंड। नाउ ट्राई विथ वन मोर एग्जाम्पल, कैन यू ड्रॉ नियोहेक्सेन, ओके, सो नियोहेक्साइल जो है इसमें हमें और कार्बन नहीं चाहिए, तो यहाँ एक H लगा लो, और जैसे आप H लगाओगे it would look like CH3 CH2 CH3 CH3 CH3, it would be neohexane, neohexane, okay, है ना इंटरेस्टिंग। ओके, आपको आइसो ग्रुप भी ऐसे ही बताया गया था, तो एक एग्जांपल में ऐसे और मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं आपसे पूछूं, एग्जांपल 5, अगर मैं आपसे बोलूं आइसो प्रोपाइल बनाओ, उधर ले लेते हैं, इस तरफ लेते हैं, ध्यान से देखना, मजेदार चीज आएगी। एग्जाम्पल 5, आइसो प्रोपाइल, नाउ दिस टाइम दिस इज YL, इट्स अ साइड चेन, ये बनाओ तो आपको याद हो कि आइसोप्रोपाइल ये होता था, 3 कार्बन सेगमेंट एटलीस्ट, और सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल होना ही था, ओके। अगर मैं आपसे बोलूं आइसोब्यूटाइल बनाओ, देखते रहना कुछ अच्छा सीखेंगे, आइसोब्यूटाइल बनाओ, तो आपको इतना सेगमेंट रखना था, और एक ब्यूट मतलब एक कार्बन और एक CH2 लगा दो, एंड देखिए ये फ्री वैलेंसी, ये साइड चेन या साइड ग्रुप की तरह सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। सुनना बहुत ध्यान से, मजा आएगा। नाउ इफ समवन ask you about isobutane, isobutane, so now you just have to put a H there, H यहां रखोगे तो ये हो जाएगा CH3 CH CH3 CH3। now look at, still there is this iso segment, and this is isobutane, that's fine, that's fine। लेकिन जनाब अगर किसी ने आपसे कहा कि आइसोप्रोपेन बना दो, आइसोप्रोपाइल है और किसी ने कहा आइसोप्रोपेन बना दो, एंड जस्ट डूइंग इट बाय पुटिंग H देयर, अगर यहाँ H रखोगे तो ये CH2 हो जाएगा, एंड विच वुड लुक लाइक दिस CH2 CH3 CH3। डोंट थिंक इट लाइक दिस, एक्चुअली इट्स ए स्ट्रेट चेन, इट्स ए स्ट्रेट चेन, इट वुड बी CH3 CH2 CH3, and it is no more isopropane, it's not isopropane, and there is nothing like isopropane, समझ लेना, no nothing like isopropane, आइसोप्रोपेन जैसी चीज बनी नहीं रही है। अब देखो ये स्ट्रेट चेन हो गया, आइसोप्रोपेन नहीं होता, हिंदी में लिख लो क्या, नहीं ये, हाँ समझ लो, नहीं ये हो नहीं सकता, और ये क्यों नहीं हो सकता आप महसूस कर सकते हैं, नहीं ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मगर इंटरेस्टिंग बातें थी, तो आपको आनी चाहिए। एक प्रश्न दूंगा आपको, करना है सबको। एग्जाम्पल 9, क्लियर। आइसो ऑक्टेन, मेरे ख्याल से हमने पिछली क्लास में पढ़ा था,
can be obtained by joining, ध्यान से देखें ए पॉइंट। मैं आपको ऑप्शंस दूंगा और आप आंसर बताइएगा। टर्सरी ब्यूटाइल एंड आइसोपेंटाइल, क्या इसे जोड़कर हम आइसोऑक्टेन बना सकते हैं, ये आपको बताना है। एक और पॉइंट दूंगा मैं आपको, नियो पेंटाइल एंड आइसोप्रोपाइल। चेक करो जनाब, चलो चेक करो सारे, ये क्वेश्चन का ए और बी पार्ट करो। क्या आइसोऑक्टेन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग? ध्यान से देखें, एक ये अब बताइए ए और बी में कौन सा सही है? कोई एक सही है या दोनों सही? ये भी देख सकते हैं। करो यार, बैठे क्यों हो? 9th करो सारे। नाइन्थ करो, ठीक है, 9th करिए। ठीक है, कर लेंगे आप। चलिए होमवर्क है, होमवर्क है, और आप ये देख के आएंगे कि इसमें से किस केस में आइसोऑक्टेन बनेगा। ठीक है, टर्सरी मतलब एक कार्बन पर 3 कार्बन लगे हो। टर्सरी ब्यूटाइल मतलब टोटल 4 कार्बन हो गए, ब्यूट मतलब 4 हो गए, और टर्सरी का मतलब एक कार्बन पर 3 कार्बन और लगे हो। ठीक है, चलिए इसी के साथ वी आर मूविंग अहेड फॉर nomenclature of compounds having functional groups. ठीक है, so actually we are starting it. Nomenclature of compounds with functional groups. आओ बच्चों, बहुत आसान सेगमेंट है फंक्शनल ग्रुप्स। देखें, लाइक सबसे पहले हम लेकर चलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लेकर चलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सारे लोग देखें, ये ऐसे C डबल बॉन्ड OH, ध्यान से सुनिएगा, मजेदार है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को अगर हम ध्यान से देखें तो ये कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, और कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, 3 ये ऑलरेडी बना रहा है। तो ये प्रिंसिपल चेन के हमेशा किनारे पर मौजूद होगा, टर्मिनल पर मौजूद होगा, इसलिए इसके कार्बन को हमेशा 1 मिलेगा, इसके कार्बन को 1 मिलेगा। और मजेदार बात यह, इसीलिए इसकी पोजीशन इतनी ऑब्वियस होती है कि हम नाम में दिखाते नहीं। ठीक है, एवरीथिंग इज सेम, जो रूल्स आपको आते हैं। इसका हमने इमरजेंसी के लिए प्रीफिक्स भी लिखा हुआ है, एंड दैट इज कार्बोक्सी। हालांकि अभी प्रीफिक्स नहीं हम यूज कर रहे होंगे। इसका सफिक्स क्या था बताओ? ओइक एसिड, और एक सफिक्स और था, वो भी हम किसी खास समय के लिए यूज करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड खास समय पर यूज करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। आ जाओ, पहला प्रश्न। मेरे भाई, सबसे छोटा एसिड ये होता है, क्लियर? नाम तो सुना ही होगा, फॉर्मिक एसिड। मैंने फंक्शनल ग्रुप टेबल में लिखा था, या एंट एसिड। क्लियर? कुछ भी बोलो, इसका यूपीएससी नाम लिखेंगे। फिर विनेगर सुना होगा, विनेगर, क्लियर? और इसका एक नाम और है, एसिटिक एसिड। अब मैं यहां पर बहुत सारे एसिड आपको लिखाऊंगा, और जो एसिड मैं आपको लिखाऊंगा उनके यूपीएससी नाम आपको लिख के लाने, और बाकी जो नाम है वो आपको याद करने, बाकी जो नाम है वो आपको याद होने चाहिए। क्लियर? फिलहाल CH3, CH2, C डबल OH, बहुत आसान है। 4 पहले मैं ऑर्डिनरी वाले लिख रहा हूं। क्लियर? आओ 1 2 क्वेश्चन करके खुशियां मनाएं। जैसे पहला क्वेश्चन में करूं, तो पहले क्वेश्चन में इससे 1 मिलेगा, और कोई कार्बन है नहीं, तो सबसे बड़ी चेन एक ही कार्बन की है, और ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है, तो ना कोई साइड चेन है ना ये साइक्लिक है, तो इसका वर्ड रूट से स्टार्ट होगा। देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लग रहा क्योंकि साइड चेन नहीं है, ओपन चेन है इसलिए 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लग रहा, सीधा वर्ड रूट। एक के लिए क्या आएगा? मेथ। ठीक है, और इसकी प्रिंसिपल चेन में कार्बन कार्बन डबल नहीं है, ट्रिपल नहीं है, तो हम सिंगल ही मानेंगे, मेथ एन।
और ये ई हटाना पड़ेगा क्योंकि ये वोबल से स्टार्ट हो रहा, ओ से, ओइक एसिड। ये है वर्ड रूट, ये है आपका 1 डिग्री सफिक्स, ये आपका 2 डिग्री सफिक्स। तो नाम है मेथेनोइक एसिड, नाम है मेथेनोइक एसिड। ठीक है, अब सोचो और ध्यान से सोचो, अगर मैं ऊपर वाले के नाम में, ऊपर वाले के नाम से एम हटा दूं, एम हटा दूं तो एथेनोइक एसिड आ जाएगा। नीचे वाला, क्योंकि इसमें कुछ नया है ही नहीं, इसमें प्रिंसिपल चेन 2 कार्बन की, 1 2 1 2, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। अगला प्रोपेनोइक एसिड, क्या मजाक चल रहा, प्रोपेनोइक एसिड देखो 1 2 3, प्रोपेनोइक एसिड। आसान है ना यार, क्या इधर उधर देखते रहते हो, आसान है। तो इसमें कोई साइड चेन थोड़ा है, ये तो पूरा आपका फंक्शनल ग्रुप है। प्रोपेनोइक एसिड, चलो इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं। इसमें नंबर 1 का है, ये 2 3, ठीक है। अब भाई साइड चेन नहीं है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स गायब, ओपन है तो 1 डिग्री सीधा चालू होगा 3 से, प्रोप प्रोप, और 2 पर आया इन, ये है 1 डिग्री सफिक्स, और ओइक एसिड, क्योंकि ये तो फंक्शन, इसकी पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, 1 पर ही आएगा। चलिए, तो कुल मिला के आप समझ गए हैं कि किस तरीके से हम नेमिंग करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो चलिए लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन दे देता हूं इसके, जो आपको अपने घर से करके लाने। एसिड में कई सारी चीजें आएंगी, 5, ये एसिड देखेंगे, अच्छा लगेगा आपको, नाम तो सुना ही होगा, ऑक्सैलिक एसिड 6 CH2 COOH COOH, मैलोनिक एसिड, ये IUPAC कॉमन नेम, ये आपको आने चाहिए, IUPAC नाम आप लिखोगे, IUPAC नाम आप लिखोगे, ठीक है, और ये नाम आपको आने चाहिए। ये बहुत कॉमन नेम है, इस तरीके से भी यूज हो जाते हैं ये। सक्सिनिक एसिड, आप IUPAC नाम लिखिएगा इनका, क्या दिक्कत है, बहुत आसान है IUPAC नेम इनका, बस एक एक कार्बन ही तो बढ़ रहा है। ग्लूटरिक एसिड, ग्लूटरिक एसिड URIC, ग्लूटरिक एसिड, यह है पामिटिक एसिड, ठीक है। और वो देंगे भाई, टेंशन मत लो, नाम तो सुना ही होगा, मैलेइक एसिड। ये सारे ऐसे एसिड्स हैं जो अपने इस नाम से भी आपको मिल सकते हैं, क्लियर। तो इन सबका ये नाम भी लिखना है, ये तो मैंने लिख दिया तो आपको कॉपी मारना है, और IUPAC नाम भी लिखना है, ठीक है, IUPAC नाम भी लिखना है आपको। फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, यह है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। ये नाम ध्यान से सुनना, मैलोनिक, मैलेइक एंड मैलिक। So you get confused at time of एग्जाम एंड टेस्ट। अगर ये नाम आएंगे तो बहुत प्रिसाइसली इसमें डिफरेंस आप कर लें, कौन सा क्या होता है। 13, मेरे भाई ये है आपका टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एंड दीज एसिड्स आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, कई जगह पर इस तरीके से ये अपीयर हो जाते हैं। 14th, ये है आपका पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड।
ये है आपका लैक्टिक एसिड। ये बहुत कॉमन है, वो मैं करा रहा हूं आपको, ठीक है। 16th है आपका सिनामिक एसिड। सिनामिक एसिड ये है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। अब आप यहां तक आ गए हो तो मेरे भाई ये एक पेन किलर है, दर्द निवारक। इसे लेने से दर्द खत्म हो जाता है। नाम है एस्प्रिन, डिस्प्रिन की फैमिली से एस्प्रिन। आइए एक दो नाम लिखते हैं, ठीक है। कुछ नाम लिखते हैं हम इसमें, किस तरीके से इनका नाम वो सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नया तरीका नहीं है। जैसे मान लो हम सक्सिनिक एसिड का नाम लिख रहे हैं, सो इट्स वेरी क्लियर कि हमें लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की मिलेगी, 4 कार्बन की, एंड वी डोंट हैव एनी साइड चेन, और ये ओपन चेन है तो सीधा वर्ड रूट से स्टार्ट होगा। 4 के लिए वर्ड रूट से क्या स्टार्ट करेंगे, ब्यूट। कार्बन कार्बन सिंगल है तो एन, और 2 एसिड हैं तो डाई ओइक एसिड। मजेदार चीज ये है कि आप दोनों एसिड की पोजीशन नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्लियर है कि ये टर्मिनल पर ही आएगा। तो इसका नाम है ब्यूटेन डायोइक एसिड। सारे हो गए यार, ब्यूटेन डायोइक एसिड, पेंटेन डायोइक एसिड, हेक्सेन डायोइक एसिड। कार्बन ही तो बढ़ रहा है, ब्यूटेन डायोइक एसिड, पेंटेन डायोइक एसिड, हेक्सेन डायोइक एसिड। ये क्या है, प्रोपेन डायोइक एसिड। वो क्या है, वो इथेन डायोइक एसिड। इथेन 2 कार्बन है, 2। अच्छा तुम्हें ये याद होगा मुझे लगता है, देखो देखो ये क्या है, क्या है ये, ओ। ये क्या है, एम एस जी। यार एक छोड़ दिया क्या मैंने, इसका नाम भी अलग है। रुकिए रुकिए रुकिए, एक छूटा हुआ है। यहां पर मुझे 2 एसिड लिखने हैं, ध्यान से देखेंगे। 9th जो है वो है CH2 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 COOH COOH। क्लियर। एक मैं इसी में 9th का बी पार्ट कर दे रहा हूं, 9th का बी पार्ट। क्लियर, ये ए पार्ट है। इसमें आएगा CH2 CH2 CH2, एक CH2 और बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। CH2 COOH COOH। क्लियर। तो मेरे भाई यहाँ 3 CH2 थे, यहाँ 4 CH2, यहाँ 5 CH2। तो इसका नाम होता है एडिपिक एसिड। क्या नाम होता है, एडिपिक एसिड। क्लियर। और इसका नाम होता है, जो मैंने लिखा था पहले, पामिटिक एसिड। क्लियर। तो इनके पहले अल्फाबेट देखो। तो एक्चुअली फ्यू पीपल रिमेंबर लाइक दिस, ओम्स गैप। कैसे याद करते हो, ओम्स गैप, ऑक्जेलिक, मैलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूट्रिक, एडिपिक, पामिटिक। कर लोगे एसिड के ये कॉमन नेम याद रखने का सिंपल मेथड। आओ एक दो क्वेश्चन और करते हैं। लुक एट 13th, टार्टरिक एसिड को निपटाते हैं। टार्टरिक एसिड को निपटाते हैं मेरे भाई। ये बॉस, दोनों बॉस हैं, और ये साइड चेन हो जाएंगे। एसिड तो टेबल में सबसे ऊपर था, 1 2 3 4, उधर से भी यही नंबर आता, तो कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो साइड चेन कितनी है, 2 है, और साइड चेन है OH, इसलिए इसका प्रफिक्स हाइड्रोक्सी लगेगा। 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, 2 है डाइहाइड्रोक्सी, और कुछ नहीं है। तो 4 के लिए क्या आएगा, ब्यूटेन डायोइक एसिड, क्योंकि एसिड 2 है तो डायोइक एसिड। अरे हलवा यार, आसान है आसान। कर लेंगे, चलिए। तो 18 क्वेश्चन हो गया इधर, और लो ना क्वेश्चन, ऐसे कैसे। COOH COOH 20th क्वेश्चन भी देंगे।
20th, '21, 22, 23, 24, 25, 'Okay, so these are the question जो आपको एसिड की नेमिंग में करने हैं। कंपाउंड्स बहुत सारे हो सकते हैं, अथाह हैं। मैं 25 की जगह 2500 क्वेश्चन लिख सकता हूं, लेकिन उतनी की आवश्यकता है नहीं। आप नाम ऑलरेडी लिखना सीख चुके हैं, तो ये एसिड की नेमिंग आपको करनी है। ठीक है, और बिल्कुल सेम तरीके से एक और फंक्शनल ग्रुप है, वो है आपका एसिड एनहाइड्राइड। मजेदार सेगमेंट है, मजेदार सेगमेंट। एसिड एनहाइड्राइड को सारे लोग ध्यान से देखें। आपको याद होगा एसिड एनहाइड्राइड इस टाइप का सेगमेंट था, इस टाइप का। और मैंने आपको क्या बोला था, ये ध्यान से करोगे, बहुत मजेदार सेगमेंट है। इसमें क्या मजेदार था कि एसिड एनहाइड्राइड दरअसल एसिड से वाटर निकल के बनता था, एसिड से वाटर निकल के बनता था। आप दो एसिड ले लो, दो एसिड ले लो और वाटर निकाल दो, निकाल दो वाटर, वाटर निकला, ये आंसर आ गया। क्लियर? तो मजेदार चीज क्या थी, एक शॉर्टकट बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि इस एसिड का नाम लिख लो आप। तो एसिड का यूपीएससी नाम आप लिखते हो एल्केनोइक एसिड। क्या लिखते हो? एल्केनोइक एसिड। फॉर ए सेकंड में यहां आर मान रहा हूं, आर, तो यहां भी आर, तो यहां आर और आर आ जाएगा। सारे लोग ध्यान से सुनना, इससे अच्छा शॉर्ट ट्रिक मिलेगा ही नहीं आपको। देखो, दो एसिड के बीच में वाटर निकाला गया, तो ये बन गया आर सी डबल बॉन्ड OH, और इधर भी आर सी डबल बॉन्ड OH, इससे वाटर निकाला गया, आपका बन गया एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। तो इसका यूपीएससी नाम अगर हम लिखते तो कैसे लिखते? 1 2 डैश 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 ऐसे। इसका नाम लिखते एल्केनोइक एसिड। क्या लिखते? एल्केनोइक एसिड। और ध्यान से देखो, दोनों एसिड सेम है तो दोनों का नाम सेम होता। ठीक है, तो आप अगर ऐसा करें कि इसका नाम लिख लें और इधर लाकर सेम नाम में एल्केनोइक एसिड की जगह क्या कर दें? एनहाइड्राइड। क्या कर दें? एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। तो ये इसका नाम आ जाता है। बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। एसिड का नाम आता है, एसिड का नाम आता है तो उठा के इसका नाम एसिड की जगह एल्केनोइक एसिड में एसिड की जगह एनहाइड्राइड लिख दो, एनहाइड्राइड, आंसर आ गया। अच्छा, लेकिन एक केस और है जनाब, यहां इस केस को समझना। कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो क्वेश्चन मिले उसमें ये आर दोनों तरफ सेम हो, ये आर दोनों तरफ सेम हो। याद रखना, ये तभी के लिए है, ये तरीका तभी के लिए है जब एक ही एसिड से एनहाइड्राइड बना हो। एक ही टाइप के एसिड से एनहाइड्राइड बनने का मतलब एनहाइड्राइड के लेफ्ट में जो ग्रुप होगा वही राइट में होगा। तो जब एक ही एसिड से बना होगा तो हम इसी एसिड की नेमिंग से इसका नाम लिख सकते हैं। अच्छा, एनहाइड्राइड में देखो ये दोनों सेगमेंट सेम है, तो आपको केवल एक ही पार्ट का नाम लिखना है, तो जो कि हम एक पार्ट से यहां से लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगला केस जो है वो ध्यान देने वाला है कि मान लो एक एसिड तो ये है और दूसरा एसिड आपका ये है आर डैश, और देखो एनहाइड्राइड तो वैसे ही बन गया, जल निकाल दिया आपने, बन गया। आप देखें आर CO O CO आर डैश। अब मामला अलग है, अब मामला अलग है क्योंकि ये एसिड भी अलग है, तो इसका नाम आएगा कुछ एल्केनोइक एसिड। इसका यूपीएससी नाम कुछ एल्केनोइक एसिड होगा। ये एसिड अलग है तो इसका नाम कुछ अलग आएगा,
अलग एल्केनोइक होगा, कुछ अलग वाला होगा ना, एल्केनोइक एसिड। और यहां भी एनहाइड्राइड में आप देखें इधर इधर अलग अलग होगा, तो इधर एक अलग चेन बनेगी 1 2 3 और इधर एक अलग चेन बनेगी, हाँ या ना। तो ऐसे एनहाइड्राइड का नाम लिखने के लिए आपको ये और ये दोनों उधर लिखने, ध्यान से देखो कैसे, ध्यान से देखो कैसे, एल्केनोइक, एल्केनोइक, फिर दूसरा वाला एल्केनोइक, क्लियर, और आखिरी में है एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। कितना आसान। अब आप ये जरूर पूछ सकते हो कौन सा एल्केनोइक पहले लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कौन सा लिखेंगे पहले, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे होगा उसका नाम पहले आ जाएगा। निहायती आसान। अगर दोनों सेगमेंट सेम हैं तो किसी एक तरफ ही नाम लिखना है, एक तरफ का ही नाम लिखोगे हो जाएगा, अलग अलग है दोनों तरफ का लिखना है। और इजी शॉर्टकट क्या है, इन एनहाइड्राइड के एसिड का नाम अगर आप लिख सकते हैं, इन एनहाइड्राइड के एसिड का नाम लिख सकते हैं तो इनका नाम खटाक से आ जाएगा। आओ एक क्वेश्चन करके खुशियां मनाएं। एग्जाम्पल 1, प्रफिक्स तो सफिक्स तो पता, ओइक एनहाइड्राइड है। चलो मैंने आपको दिया है CH3 COO CO CH3। सोच समझ के बताओ ये सेम एसिड से बना है या अलग अलग एसिड से बना है, सोच समझ के करो जवाब, जवाब देना होगा आपको, बच नहीं सकते। सेकंड वाला, फर्स्ट वाला बताओ सेम से बना है या अलग से, हाँ गुड, चलिए सेम से बना है। पहले वाला तो सेम से बना है, सेम से बना है तो मेरे भाई देख, आप एसिड देख सकते हैं, 2 कार्बन के एसिड से बना 1 2, और 1 2 के लिए क्या लिखते थे आप, इथेनोइक एसिड की जगह क्या लिखना है, एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। नीचे वाला कर लेना, केवल एक ही तरफ नंबरिंग होगी 1 2 3। इधर आ जाओ थर्ड वाला, थर्ड वाला देखिए दो डिफरेंट एसिड एनहाइड्राइड से बना है, ये सेगमेंट अलग है, तो इधर नंबरिंग होगी 1 2 और इधर नंबरिंग हुई 1, तो इसका नाम क्या लिखोगे आप, इसका नाम लिखोगे 2 के लिए इथेनोइक, और इसका नाम 1 के लिए क्या लिखोगे आप, बोलो, मीथेनोइक। क्या आपको आंसर मिल गया है, इथेनोइक मीथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक मीथेनोइक एनहाइड्राइड। अरे कर लोगे बाबूजी, बहुत आसान है, ठीक है। सो लिख लीजिए, सब करने हैं आपको। इसके 10 क्वेश्चन तो कर ही लो कम से कम। दस क्वेश्चन ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करके लाने हैं आपको। So most probably it would take hardly 1.5 class to finish IUPAC। तो ये बस खटाखट नाम लिखे हैं, अभी कुछ और नया नहीं है इसमें, ठीक है। GOC स्टार्ट करेंगे, बेहतरीन नया टॉपिक, मज़ेदार होगा आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।